press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्पेशल और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि न सिर्फ बात करेंगी अपनी आप बीती के बारे में, बल्कि शेयर करेंगी कि कैसे वो भी राजनीति का शिकार होती है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोकल मुस्लिम वॉइस में थी और सबसे ज्यादा कैंपेनिंग मैंने किया था, चाहे वो मिथुन दा के साथ हो, चाहे वो स्मृति ईरानी जी के साथ हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी के साथ हो, चाहे वो दिलीप घोष जी के साथ हो। सबसे ज्यादा कैंपेनिंग, या अर्जुन सिंह उस वक्त बीजेपी में था, तो सबसे ज्यादा कैंपेनिंग और भाषणबाजी मैंने की थी। 2019 में मेरे ऊपर 1,40,000 रुपए का एलिगेशन लगा करके मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। 2021 तक कोई कुछ नहीं, मुझे अरेस्ट करने के लिए नहीं आया गया। 2022 में अगस्त के महीने में जुलाई के महीने में सुबह 6:20 में कम से कम 100 पुलिस मेरे घर आ गई मेरे को अरेस्ट करने के लिए, मानो जैसे मैं दाऊद इब्राहिम थी। ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मैं 53 केजी की एक लड़की, मैं दाऊद इब्राहिम हूं, जो 100 से ऊपर पुलिस आई है मुझे अरेस्ट करने के लिए। लेकर गई पुलिस, मुझे मेरे वकील से बात करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे मेरे काउंसिल से बात करने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछ रही हूँ मुझे एफआईआर दिखाओ, मुझे एफआईआर नहीं दिखाया जा रहा है। मैं कह रही हूँ मुझे मीडिया की भीड़ लगी हुई है, मैं कह रही हूँ मुझे मीडिया से बात करने दो, मुझे मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है। मैं कह रही हूँ मुझे पानी पिला दो, पानी नहीं पिलाया जा रहा है मुझे। नाज़िया जी, सोचिए, आप तो खुद एक लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं, आपके साथ ये हो रहा है, तो फिर सोचिए। उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद सुनिए, उसके बाद जब मैं तो कुछ ही वक्त में मैं बाहर आ गई, और वो भी लोअर कोर्ट से। ना ही मैंने अपर कोर्ट फाइल किया, ना ही मैंने हाई कोर्ट फाइल किया। कुछ देर में लोअर कोर्ट से मैं बेल लेकर के मैं बाहर आई, और वो केस में मैंने आज तक हाई कोर्ट नहीं फाइल किया है क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जिसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया उसका संपर्क भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के लोगों से अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको पसंद नहीं आया कि एक मुसलमान लड़की भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रही है, ये पसंद नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने खड़े होकर के मेरे खिलाफ में बात किया। सोचिए, और यही रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार नहीं बना पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब मैं खुल करके बोलती हूँ तो फिर बुरा लग जाता है, लेकिन क्यों ना बोलूं। और जिस किसी के ऊपर भी इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बना करके एफआईआर होता है, मैं मानती हूँ कि कुछ वक्त के लिए आपको तकलीफ होगी, लेकिन बेल लेने के बाद कभी भी क्वाश ना कराएं, क्योंकि जो जालसाज आपको फंसाता है उसको आप आड़े हाथों नहीं ले पाएंगे। क्वाश कराने के बाद लोअर कोर्ट में हेयरिंग करवाइए और चप्पल घिसवाइए। जिसने कंप्लेन किया है उसको बताना पड़ेगा कि ये एफआईआर हुआ क्यों, पुलिस को बताना पड़ेगा कि ये एफआईआर का पन्ना तुमने फाड़ा क्यों, क्योंकि झूठ एफआईआर जो होता है ना, उसमें कोई दम नहीं होता और पुलिस के पास कोई रीजन नहीं होता है उसको डिफाइन करने का। इसलिए हमेशा उसको लोअर कोर्ट में सालों साल चलते रहने देना चाहिए। अब आप अगर रचित के मामले में बात करें तो वहां जमानत तो नहीं मिली उन्हें। आज लुधियाना के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, उसके बाद 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि उनके साथ लीगल टीम लगी हुई है, लेकिन आप सही कह रही हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरह से झूठे फैब्रिकेटेड मामले बना दिए जाते हैं। SC/ST एक्ट की धारा लगा देंगे ताकि नॉन बेलेबल हो जाए, तो कितना मिसयूज होता है इस तरह के कानून का। आप अगर मनीष कश्यप की बात करें, कितने महीने तक वो तमिलनाडु की जेल में बंद रहे हैं। हाँ, बाद में तमिलनाडु के जज ने बोला कि इसको बिहार भेजो, इसको यहाँ रखे क्यों हो। NSA लगा दिया था, बताओ, जानबूझ करके। अच्छा, मेरे ऊपर तो पूरा होमवर्क हुआ है, लेकिन इन लोगों को कुछ पता मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं। तो क्या धारा लगाया? 420 कंपाउंडेबल, तुरंत बेल मिल गया मुझे। 420 इज अ कंपाउंडेबल। आप प्रूफ
नहीं रखिएगा तो 420 में आप अटका नहीं सकते हैं। सामने वाला प्रूफ नहीं रख पाया, वो मुझे अटका नहीं पाया। आप सोचिए, क्योंकि ना ही मैं किसी बिजनेस में भी नहीं हूं, मेरा माँ बाप भी बहुत साधारण है, 2 बहनें और हैं, एक लॉयर है, एक MBA की हुई है, वो भी अपनी अपनी लाइफ में। तो इन लोगों को दूर दूर तक कुछ मिला ही नहीं, तब जा करके एक टुच्चा सा FIR टुच्चे से सेक्शन पर करके भी, लेकिन मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। और मैं भी वही हूं कि मैं वो मैटर कभी भी हाई कोर्ट में क्वाश नहीं करूंगी, मैं उसको लोअर कोर्ट में ही मैं पूछते रह जाऊंगी 7-7, 8-8 साल। और देखिए वो दिन था जुलाई का, वो 21 जुलाई था, और आज का दिन है कि जिसने कंप्लेन किया है वो कहीं भागा भागा फिरता है, वो कोर्ट में एक डेट में भी नहीं आता है। लुकआउट नोटिस इशू होता है, सम्मन इशू होता है कि कंप्लेनेंट को तो बुलाओ भैया, जिसने एलिगेशन लगाया वो कहाँ लापता है पता नहीं। लेकिन नाज़िया जी, आप तो कानून की जानकार हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कानून की सारी निटिग्रिटीज को, लेकिन आम आदमी जो होता है, या फॉर दैट मैटर मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है कि किस तरह से बस ये मतलब SC ST के तहत आपने गिरफ्तार करवा दिया, ये नॉन कन्वर्जन के नाम पर रचित को की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिर बहुत से लोग खौफ में आ जाते हैं ना जब इस तरह की कार्रवाई होती है, और जिस तरह से राष्ट्रवादी लोग जो बात करते हैं या तथ्यों के साथ, अगर आपको उसकी वीडियो में कुछ गलत लग रहा था तो आप तथ्यों की बात करते ना कि तथ्य सामने रखो, आप उसी के ऊपर केस कर देते कि ये रिपोर्ट कैसे की। लेकिन आपने उस पर दूसरी धाराओं के तहत किसी और से केस करवाया, केस भी कहां करवाया, लुधियाना में, जहां पर इनकी अपनी सरकार है। पंजाब पुलिस की तो सुरक्षा केजरीवाल भी लेकर चलते हैं, और पंजाब पुलिस तो इससे पहले भी कितने गुल खिला चुकी है। आपको याद होगा बीजेपी के प्रवक्ता उनको भी लेकर जा रहे थे, जो हरियाणा में उन्हें रोका गया था। तो इस तरह की हरकतों से एक डर पैदा करने की कोशिश तो ये लोग करते हैं, और क्या करते हैं। हमेशा 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 देखिए, पंजाब वही है, भूलना नहीं चाहिए, जहां से मोदी जी जब जा रहे थे तो उन्होंने ट्वीट किया था कि बस जान बचा के जा रहा हूँ। हाँ, याद है आपको? ये वही बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी, सरकार अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो चलनी बदना को तो दूस नहीं सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसके ऊपर भी, जो भी राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उनको टारगेट में रखा ही जाता है। आप देखिए, नोटिस कीजिएगा कि जब भी मैं, खास करके मैं किसी भी चैनल पर, किसी भी YouTube पर अगर मैं राहुल गांधी के बारे में बात करती हूँ तो उस न्यूज को बैठा दिया जाता है उस न्यूज को चलने नहीं दिया जाता। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 6 साल से हो रहा है। कांग्रेस की IT टीम मेरे ऊपर बहुत गौर करके रखती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, या MIM की IT टीम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और नहीं चलना चाहिए इसका वीडियो, इस पर भी फोकस रहती है। तो मैं इतना समझ, नाज़िया जी, वो तो मेरे चैनल पर आप आती हैं और उसके बाद जो वीडियो चलते हैं उनको भी बहुत हद तक नीचे कर दिया जाता है, वो कहीं दिखते नहीं है, बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है। वो बार बार कहते हैं आजकल आप वीडियो नहीं डाल रही, क्यों नहीं? क्योंकि वो कहीं कोई स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने खुद बोल दिया है ये बात। अब मैं आपको एक चीज बहुत आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ वक्त, कुछ दिन आपको तकलीफ होगी, पर उस तकलीफ को सह करके जब आप बाहर बेल लेकर के आएंगे तो आप कभी भी उस मैटर को क्वाश में मत डालिएगा, उस मैटर को लोअर कोर्ट में चलने दीजिए। देखिए हिजाब कैसे उतरेगा कंप्लेनेंट का, ये चीज हमेशा सोच में रखनी चाहिए। अरे जेल तो गांधी जी भी गए थे, तो हम चले गए तो क्या ही हो गया, कुछ नहीं हुआ है। बल्कि हम लोग भी गांधी जी के पीछे पीछे उनको फॉलो करते करते अपने राष्ट्र के लिए जेल चले गए, तो उसमें कोई बात नहीं है। देखिए कोई आपको परेशान कर सकता है, आपका जान नहीं ले सकता है। और जहां भगवान राम होते हैं वहां रावण होता है, बस सिर्फ वध करने का तरीका अब चेंज हो चुका है। तो अब वो चेंज तरीके को हम लोग अपनाएंगे और रावण का वध करते चलेंगे, परेशान नहीं होना है। और हम, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर फेक और फैब्रिकेट FIR हुआ है किसी ऐसे राज्यों में, तो अंजू जी के द्वारा आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सजेशन बेस्ट से बेस्ट दे सकती हूँ।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि फिलहाल वो लोग जो रचित कौशिक के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देखकर थोड़े बहुत शक शुबह उनके मन में आ रहे होंगे, उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपने जिस विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम को समझाया नाज़िया जी, मेरे लिए खास तौर पर आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने काफी सारी पर्सनल बातें शेयर की, अपनी आप बीती बताई और कैसे उनको हरास किया जाता है, जबकि वो खुद इतनी सीनियर वकील हैं, कानून की नॉलेज रखती हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि कैसे पॉलिटिक्स होती है। सही कहा है किसी ने, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो सच में एक कीचड़, एक दलदल है। बाकी आपने देखा कि जो सब लोकतंत्र वाले बाबा जी थे, यानी कि हम रचित की बात करें, जो कि भारत के विरोधियों की पोल खोला करते थे, वो भी आजकल पंजाब की जेल में है। तो देखा आपने कि कैसे इस देश में कोई सच बोलता है, कोई आवाज उठाता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है। बाकी इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।